अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयद मोहम्मद रज़ा हाज़िर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। आज हम जहां आए हैं वो है टोयोटा सेंट्रल मोटर, वन ऑफ द फेमस डीलरशिप ऑफ टोयोटा। और हमारे साथ जो हैं वो ज़ाहिर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ाहिर भाई, आज जिस गाड़ी का हम डिटेल रिव्यू लेना चाह रहे हैं वो है टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड। तो मैं चाहूँगा ज़रा आप उसके बारे में कुछ बताइए, फिर आगे हम लोग तफसीलात लेते जाएंगे। इंडस मोटर कंपनी ने टोयोटा कोरोला क्रॉस को इस ईयर लॉन्च किया है एंड इट्स अ कंप्लीट बिल्ड यूनिट एंड वी आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम टोयोटा थाईलैंड। ओके। तो एक इम्पोर्टेड यूनिट पाकिस्तान में आया है, बहुत अच्छा एडिशन है। प्लस इट्स अ हाइब्रिड कार। हाँ जी, अपनी ज़बरदस्त। क्लास में पाकिस्तान में जो गाड़ी अवेलेबल हमारे पास हम देख रहे हैं उनमें से पहली गाड़ी है जो हाइब्रिड है। ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कितने वेरिएंट्स हैं? इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक आती है क्रॉस बेस, ओके। एक आती है कोरोला क्रॉस स्मार्ट वेरिएंट और एक आती है प्रीमियम वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स के साथ है। ओके, तो प्राइसेस क्या हैं, डिफरेंसेस, प्राइस डिफरेंस क्या है इन तीनों में? जो बेस वेरिएंट है वो 7.6 मिलियन उसकी प्राइस है एंड जो इसका सुपर का वेरिएंट जो है स्मार्ट है वो 8.2 मिलियन मींस 82 लैक्स पे आता है एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो 84 का है। ओके, तो इनमें भाई वैसे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या क्या डिफरेंस होते हैं, यानी इन वेरिएंट्स में क्या कौन कौन से फीचर्स लैक करते हैं एक दूसरे से? देखिए, कोरोला क्रॉस का जो बेस वेरिएंट है उसमें फीचर्स तो सारे हैं बट कुछ फीचर्स हैं उसमें जिनको स्किप किया गया है, जैसे कि उसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं आता, बैक Okay. कैमरे के साथ नहीं आता उसमें। Okay. उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। Okay. उसका स्टीयरिंग मीटर जो है वो नॉर्मल है, Okay. नॉर्मल एनालॉग मीटर है ओके। एंड इसके साथ साथ उसमें सनरूफ नहीं आता। उसमें पार्किंग सेंसर्स फ्रंट के लिए नहीं दिए हुए, सिर्फ रेयर के लिए। ओके। ये डिफरेंसेस हैं। ओके, ये डिफरेंस है। अच्छा ज़ाहिर भाई, इसमें माशाल्लाह बैठने के बाद हम सारी माशाल्लाह एसयूवीज़ में देखते हैं, इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि इसमें भी फंक्शनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि स्टीयरिंग में भी स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर। आप मुझे बताइएगा क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं? अच्छा, स्टीयरिंग की हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग पे हमारे पास क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस दिए हैं। ओके। ठीक है। और इसके साथ हम अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स हैं, जिसमें सही। आपके पास वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक चेंज, कॉल रिसीव एंड डिक्लाइन का ऑप्शन, प्लस इसमें वॉइस रिकग्निशन का फीचर भी दिया हुआ है। ज़बरदस्त, सही सही सही। अच्छा, इसमें ये मुझे बताइए ड्राइविंग मोड्स हैं? इसमें सर 3 ड्राइव मोड्स आते हैं। ओके। एक नॉर्मल मोड है, इसके साथ इन्होंने एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड भी दे दिया है जिसमें आप गाड़ी की थोड़ी सी ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं। यानी थ्रॉटल ज़्यादा मिलेगा। टोटल रिस्पांस बहुत बेहतर रहता है बेहतर कार का। मिलेगा, और सही। उसके बाद एक आखिरी मोड है ईवी मोड, ईवी मोड। जिसमें गाड़ी प्योरली इलेक्ट्रिक बैटरीज पे ही रन करती है। अच्छा, मुझे ज़ाहिर भाई ज़रा इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में बताइएगा। इंजन क्या पावर है और क्या बैटरी की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी ज़रा मालूमात ताकि लोगों को भी पता चले कि ये क्रॉस हाइब्रिड में क्या खसूसियात हैं। टोयोटा ने कोरोला क्रॉस में अपना जो हाइब्रिड सिस्टम है उसकी लेटेस्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया है। जो पहले जो CHR में आ रहा था ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ओके। ठीक है। इसमें एक्चुअली आपके पास इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं जो रियर सीट के अंदर इन्होंने फिट की हैं, साथ में एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो इंजन के साथ कनेक्ट हुई हुई है। और जो अर्ली स्पीड है मींस लोअर स्पीड्स पे आपके पास इलेक्ट्रिकल बैटरी जो है वो रन करती है। समझ गया। और एज सून एज यू एक्सेलरेट, आप जैसे एक्सेलरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन जो है वो किक इन करके वो चार्ज ले लेता है और आपकी गाड़ी फिर इंजन पे ड्राइव होती है। ठीक, तो ये ज़ाहिर भाई पता चल सकता है ये कितनी स्पीड पे बैटरी और देन पेट्रोल पे होगी, फिर पेट्रोल से देन बैटरी पे आती है? ये कोई एवरेज है, कोई स्पीड का लेवल? देखिए, इसमें कोई कांस्टेंट एवरेज तो नहीं है, ठीक है ना। Okay. लोअर स्पीड्स मींस अप टू 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर तक ये इलेक्ट्रिकल बैटरीज पे चलती है। ओके। जैसे ही हम उससे ऊपर जाते हैं तो इंजन जो है वो फिर चार्ज ले लेता है और इंजन पे रन करती है गाड़ी। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सिंस इट्स अ हाइब्रिड व्हीकल, तो इसकी क्या फ्यूल इकोनॉमी होगी सिटी स्टेट में, और अगर हम हाईवे पे लेके जाएं? देखें, आइडियल कंडीशंस में ये फ्यूल एवरेज जो है 20 प्लस देती है सिटी के अंदर, बहुत ज़बरदस्त। एंड हाईवे पे भी इससे आसपास ही है। अच्छा, इसका इंजन कितना हॉर्स पावर का है और बैटरीज की क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, इंजन जो है इसका वो समवेयर अराउंड 90 हॉर्स पावर का है, 1.8 लीटर इंजन है एटकिंसन साइकिल पे। ओके। एंड जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है उसकी पावर के आउटपुट के साथ ये समवेयर अराउंड 120 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यानी कि वैसे इसमें कोई शक नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट आई थिंक हाइब्रिड व्हीकल इंट्रोड्यूस बाय
Totandos, यस टोटेंडस। अच्छा इसमें मुझे बताइएगा ज़ाहिर भाई सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इस गाड़ी के अंदर? सर सेफ्टी फीचर्स में जो टॉप वेरिएंट की अगर हम बात करें उसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। ओके उसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। ओके उसमें स्मार्ट ट्रंक बूट ट्रंक रिलीज भी दिया हुआ है ऑप्शन। और इसके साथ साथ बीइंग अ हाइब्रिड कार ड्राइव में सबसे बड़े बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर है। ओके उसके ज़बरदस्त। बाद फिर क्रूज कंट्रोल एंड ईच एंड एवरीथिंग ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें ये अवेलेबल हैं। ABS और यस तमाम सनरूफ ब्रेक। वगैरह सब चीज़ें ओके सही सही। अच्छा ये मैं एक चीज़ जैसा इसमें भी डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जोन है। जी इसमें डुअल जोन आता है। सही सही। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी LCD है, जी तो इसके अंदर क्या व्हीकल से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके अंदर? बीइंग अ हाइब्रिड कार इसमें बहुत सारी जो आपकी गाड़ी के हाइब्रिड की इंफॉर्मेशन हैं वो सारी इसमें आती हैं। आप देखिए सामने आपको गाड़ी का स्टेटस दिखा रहा है। एक तो जी। बैटरी लाइफ दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज है। सही प्लस ये बता रहा है आपको कि आगे जाके इन केस जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तो गाड़ी की पावर जो है फिलहाल उसको या तो बैटरी से मिल रही होगी या इंजन से मिल रही होगी, ठीक तो है वो भी आपको बताएगा। ठीक है सही। अच्छा ये मुझे बताइए कितने कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है आप लोगों से? इसमें टोटल 5 to 6 कलर्स हैं जिसमें जो कन्वेंशनल वाइट सिल्वर ग्रे ब्लैक कलर्स हैं ये अवेलेबल हैं। ओके इसके साथ इसमें एक रेड का शेड भी आता है। इसमें एक बहुत लाइट सा ग्रे भी है और सही। बाकी पर्ल वाइट तो है आपके सामने। परफेक्ट है बिल्कुल सामने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये ज़ाहिर भाई ये बुकिंग का क्या है सिलसिला, मतलब ये किस तरह गाड़ी कस्टमर्स को अवेलेबल हो सकती है अगर कोई फ़ौरन लेना चाहता है या कोई बुकिंग टाइम पीरियड है? अच्छा IMC ने क्योंकि ये CBU यूनिट है, इसको थाईलैंड से इंपोर्ट किया जा रहा है। ओके तो IMC ने इंडस मोटर कंपनी ने इसके कुछ यूनिट्स इन एडवांस मंगवा के रखे हुए हैं ओके ताकि कस्टमर जब भी इसकी रिक्वायरमेंट करे तो फौरन से उनको जल्द से जल्द गाड़ी मिल सके। बट यूनिट्स बहुत लिमिटेड हैं। ओके तो जैसे अब अगर आप बुक करवा रहे हैं और वो यूनिट्स खत्म हो गए तो आपको 4 to 5 मंथ्स का डिलीवरी मंथ फिर मिलेगा। ओके। तो ज़ाहिर भाई ये टेस्ट ड्राइव के लिए कभी अवेलेबल होगी ये गाड़ी वैसे, मतलब कोई टोयोटा ऐसा कोई यूनिट करेगी या अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ताकि इसका हाइब्रिड रिस्पॉन्स, क्योंकि मार्केट में एज आपको भी पता होगा इम्पोर्टेड हाइब्रिड व्हीकल्स ऑलरेडी मौजूद बहुत हैं। ज़्यादा बहुत अरसे से अवेलेबल है यहाँ जी। पे market में। तो मैं आपसे एक वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि एज अ कस्टमर मैं किस बेस पे ज़ाहिर है मार्केट में होंडा वीज़ल भी है और बहुत सारी गाड़ियाँ हाइब्रिड अवेलेबल हैं, हाउ शुड आई प्रेफर टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड एंड व्हाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो ये है कि इट्स अ हाइब्रिड व्हीकल एंड अ 0 मीटर ब्रांड न्यू व्हीकल अवेलेबल इन Okay. पाकिस्तान। सही ठीक है, अब ब्रांड न्यू व्हीकल अगर आप हाइब्रिड परचेज करते हैं आपको सबसे पहले इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी 2 या 3 साल में कोई हाइब्रिड पावर ट्रेन में कोई प्रॉब्लम निकालेगी। बहुत सी हाइब्रिड व्हीकल्स जो यहाँ पर आ रही हैं उनमें इश्यूज़ बहुत जल्दी 1.5 से 2 साल में कस्टमर फेस करते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत बेहतर चॉइस है। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की जहाँ बात जी, की जाए सब चीज़ें वो टोयोटा ने के अंडर ही है, ये अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंडस मोटर कंपनी, तो उसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल आपने मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो जी, कि आपने कवर कर दिया, क्योंकि अक्सर ज़ाहिरी बात है हमारे लोगों में एक तो फ्यूल इकोनॉमी है प्लस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कि भाई हम कर सकेंगे, हो सकेगा, कोई चीज़ हो गई, ज़ाहिर है रोड पे चलती गाड़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये सवाल आपने कवर कर दिया बहुत ही ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड पसंद आए। हमारे चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।